इलाहाबाद के सुन्नी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रिवायत के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। गर्चे इस साल भी बड़ा ताज़िए का जुलूस नहीं निकाला जा सका, लेकिन मुख्तलिफ मुहर्रम कमेटियों ने ताज़िए और अलम का जुलूस रिवायती शान के साथ निकाला। शहर के कदीम इलाके शाहगंज, अटाला, रोशनबाग, रसूलपुर और करेली में ताज़ियेदारों ने रिवायत के मुताबिक जुलूस निकाले। ताज़िए के जुलूस में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल सोगवारों ने या अली और या हुसैन के नारे बुलंद किए। इलाहाबाद में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूसों में बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम अक़ीदतमंद भी शरीक होते हैं और शहीदान करबला को अपनी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तौर से ये बात है कि इलाहाबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है, वहाँ पे इस तहजीब के अंदर हमारे हिंदू भाई जो है इमाम हुसैन की शहादत पर वो काफ़ी तादाद में आते हैं और फातिया कराते हैं और नियाज कराते हैं। उसके बाद वो भी लंगर करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है कि हमारे हिंदू भाई पूरी तरीके से 10 दिन हर इमाम बाड़े पे जिस जिस बस्ती में मोहल्ले में अपने अपने इमाम बाड़े हैं, वहाँ पर जाकर जो है लोग अपने अपने बस्ती के लोगों को और ख़ास तौर से हिंदू भी इस इमाम हुसैन की शहादत और गम के जो महीना है उसमें फातिया कराते हैं और इमाम हुसैन के जो लंगर होता है वो लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों में बांटते हैं। 2 बरसों की कोरोना पाबंदियों के बाद इस साल इलाहाबाद के कदीम मातमी अंजुमन मुहाफिज अज़ा ने मातमी जुलूस निकाला। जुलूस से पहले मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई। शहर के मिर्ज़ा गालिब रोड से रोशनबाग तक निकलने वाले इस जुलूस अज़ा में सैकड़ों सोगवारों ने शिरकत की। जुलूस अज़ा में शामिल अक़ीदतमंदों को अलम और शबी ताबूत की ज़ियारत कराई गई। इस मौके पर अंजुमन के साहिब ब्याज शौरा ने शहीदान करबला की याद में नोहे पेश किए और सीना जनी की। माह मुहर्रम की पहली तारीख से अशरा मजालिस के इनकाद के साथ मातमी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इन तारीखों में मीरठ में भी शोहदाए करबला की याद में तारीखी जुलूस बरामद किए जाते हैं। आज 9 मुहर्रम की तारीख की मुनासबत से मीरठ की छोटी करबला, घंटाघर, इमाम बारगाह मनसबिया और इमाम बारगाह पंजे जतनी से जरी और अलम के जुलूस के साथ गहवारा अली असगर बरामद किया गया। अज़ादारान शहदाए करबला ने कसीर तादाद में मातमी जुलूस में शिरकत करके ज़ियारत की और बारगाह हुसैनी में नजराना अक़ीदत पेश किया। यानी 9 मुहर्रम की रात शब आशूर गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा की ज़ाहिरी हयात की आखिरी रात है और ये वो रात है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ रात भर उन्होंने खुदा की इबादत की है और दुआ, नमाज, इबादत इलाही में ये शब गुजारी है। और ये क़यामत की रात है आले मोहम्मद के लिए, इसलिए कि यही वो रात है जहाँ करबला के मैदान में ख़ैमे भी है, ख़ैमों में असहाब हुसैन भी है, जनाब अब्बास है, जनाब कासिम है, उन मोहम्मद है, अली अकबर है। लेकिन इस रात के बाद जो रात आएगी शाम गरीबा, जिसमें ना ख़ैमे होंगे, ना अब्बास होंगे, ना अली अकबर होंगे, ना कासिम होंगे, ना औलो मोहम्मद होंगे, फ़ातिमा की मुकम्मल गोदी गुजर जाएगी और करबला में एक सन्नाटा छा जाएगा। दुनिया भर में शब आशूर यानी 9 तारीख़ की रात अलग अलग अंदाज में हर जगह पर यह गम मनाया जाता है। अज़ा खाने, जिसे हम साउथ में आशू खाने कहते हैं, यहाँ पर इमाम बारगाह कहते हैं, सजाए जाते हैं, अलम इस्ताद होते हैं। हर कौम का आदमी ज़ियारत के लिए आता है, कोई मज़हब व मिल्लत की तफरीक़ नहीं है। यहाँ पर सब दर हुसैन पे सब लाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अक़ीदतमंद आते हैं, चिरागां करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। कहीं कहीं अज़ा खानों में झूले होते हैं अली असगर की याद में, तो लावलद चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो झूले वाले से अपने लिए दौलत औलाद तलब करते हैं। और मातमी दस्ते आते हैं, जितने शहर में अज़ा खाने होते हैं, रात भर कभी इस अज़ा खाने में, उसके बाद उस अज़ा खाने में, कभी उस अज़ा खाने में, इस तरह रात भर गिरिया गुजारी, मातम और मजलिसें होती रहती है।
इसी तरह रात भर और जो मखसूस आमाल है शब आशूर के मस्जिदों में वो भी अदा होते हैं, जो नमाज है, जो दुआएं हैं वो भी। यौम आशुरा के एक दिन पहले मुहर्रम की 9 तारीख को फर्रुखाबाद में कई जगहों पर ताज़िए रखे जाते हैं और इन ताज़ियों की ज़ियारत करने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। फर्रुखाबाद में हालूं के ताज़िए काफ़ी कदीम वक्त से रखे जाते रहे हैं और 9 तारीख को पूरी रात कुरान ख़वानी होती है और लोग इबादत भी करते हैं। 10 मुहर्रम को ये हालूं के ताज़िए टाउन हॉल पर इकट्ठा होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वाले टाउन हॉल से ये ताज़िए इकट्ठा कर करबला ले जाते हैं और सुपुर्द खा करते हैं। हालूं का ताज़िया बांस की लकड़ी से तैयार किया जाता है, फिर पूरे फ्रेम पे रुई लगाई जाती है और फिर लाल रंग के हालूं का बीज डाला जाता है जो बाद में हरी पत्ती की तरह हरा दिखाई देता है और 9 तारीख तक पूरा ताज़िया तैयार हो जाता है। फर्रुखाबाद में 100 सालों के अरसे से ज़्यादा ये हालूं के ताज़िए बनाए जाते हैं और इन हालूं के ताज़िए को सुन्नी हजरात बनाते हैं। ये जो है अभी थोड़ा सा कम हरा दिख रहा है, शाम को लगभग 7 से 8 बजे तक थोड़ा और अब ये हरा होगा, पत्ती जब खिलेगी तो और हरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ईशा के बाद करीब 9 बजे तक इसको चौक पर ले जाएंगे, वहाँ कुरान ख़वानी फाता वगैरह होती है, फिर उसके बाद सुबह जो है करबला ले जाया जाएगा। यौम आशुरा के ताल्लुक़ से शिया सुन्नी उलमाए किराम की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ओल्ड बॉयज़ लॉन्च पर मुनक़िद हुई, जिसमें कई अहम संजीदा मसलों पर पैगाम आम किया गया। शहर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद समेत शिया उलमाए किराम और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। सभी ने कहा कि मुहर्रम गम का महीना है। हक़ का परचम बुलंद करने के लिए शहदाए करबला ने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया। यौम आशुरा के जुलूस में नौजवान को कोई ऐसी हरकत न करे जो गैर इखलाकी हो और जिसकी इस्लाम भी इजाज़त न देता हो, ये पैगाम दिया गया। जुलूस को निकलना है, जगह जगह से जुलूस निकल के आएंगे, लेकिन ये अमन सुकून अमन अमान की बात की जाए और ऐसा कोई हरकत न की जाए जिससे कि अहले वतन को, हमारे बगाई वतन को किसी किस्म की तकलीफ पहुँचे। इस बात का भी लिहाज रहे कि आपस में प्यार मोहब्बत रहे, सुन्नी और शिया का कोई झगड़ा न हो, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें और किसी किस्म के टकरार की या टकराव की नौबत न आए। कल इंशाल्लाह जुलूस सुबह 9 बजे बैतुस्सलात से सिविल लाइन से निकलेगा, जो जेल रोड होता हुआ दिल्ली गेट से होता हुआ करबला पहुंचेगा। एक जुलूस फूल चौराहे से है, एक जुलूस बावरी मंडी से है और बाकी छोटे छोटे मन्नती ताज़िए तकरीबन 200 के आसपास वो अलग अलग जगहों से निकलेंगे, जो सब इकट्ठे होकर करबला पहुंचेंगे 2 और 3 के बीच में। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को और ख़ास तौर से अलीगढ़ को मैसेज देने का काम किया जाता है कि शिया और सुन्नी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर यौम आशूरा का जो जुलूस निकालते हैं उसमें मिलजुल कर निकालें, साथ रहें, कोई भी तफरका नहीं है हमारे बीच में और कहीं किसी तरीके का कोई भी जो है एक दूसरे में। यूपी हुकूमत में काबीनी वजीर और कानपुर देहात की भोगनीपुर असेंबली सीट से बीजेपी के एमएलए राकेश सिचान गुज़िश्ता 2 दिनों से सुर्खियों में हैं और आज वो कानपुर की मकामी अदालत में पेश हुए। 31 साल पुराने केस में आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चला। अदालत में 1 घंटे तक समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मुजरिम करार देते हुए 1 साल की कैद, 1500 रुपये जुर्माना और 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। के आदेश का सम्मान करते हैं और इस आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे, सेशन कोर्ट अपील में जाएंगे। 1 साल की सजा सुनाई है और 1500 रुपये जुर्माना किया है और उनको बेल पर छोड़ दिया गया है। अपील दाखिल करने का 30 दिन का समय है, उसमें हम लोग। मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने की तैयारियां जारी हैं और हर घर में तिरंगा लहराने की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन कानपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद तंजीम के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर से मुलाकात की है और शिकायत की है कि मुहर्रम में तिरंगा लहराया गया है और तिरंगे की शक्ल के साथ छेड़छाड़ की गई, साथ ही इसका निशान भी बदल दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात की बात कही है और कहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दल और विश्व हिंदू परिषद माननीय कमिश्नर साहब से मिला आया के संज्ञान में आया है कि एक अभी ताजिया का जुलूस उठाया गया है, जिस जुलूस में
हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसका अपमान किया गया। तिरंगे का जो आकार रहता है, जिसका स्वरूप रहता है आयताकार 3/2 के अनुपात में जो बनाया जाता है, उसको अपने धार्मिक झंडे की तरीके इन्होंने बनाया, एक विषय। दूसरा, वहां से अशोक चक्र हटाकर उसमें मक्के का और चांद तारे का जिस तरीके से उपयोग होता है, उस चांद तारे का उपयोग किया गया, मक्के का चित्र लगाया गया और वहां से अशोक स्तंभ हटाकर अपना यह जुलूस में अपने झंडे की तरीके उन्होंने इसका इस्तेमाल किया गया है, जो दंडनीय अपराध है। जिस आश्वासन माननीय कमिश्नर साहब ने दिया है कि हम इसकी जांच कराकर इसमें जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है उतनी कठोरतम कार्रवाई इस कृत्य पर हम करेंगे। ये अभी कुछ संगठनों के कार्यकर्ता हमारे पास आए थे, उन्होंने शिकायत दी है हमको। इसमें वरिष्ठ अधिकारी से, डीसीपी, उस क्षेत्र के डीसीपी से हम जांच करा रहे हैं। वैसे कोई तिरंगे के अपमान वाली बात उन्होंने बताई है, इसकी सघन जांच हो जाएगी। यदि ये सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। मेरठ में जैसे ही दिन निकला, दोहरे कत्ल की वारदात से कोहराम मच गया। बंद घर में नानी और नवासी का चाकू के वार से कत्ल कर दिया गया। वाकया मेरठ के थाना नौचंदी इलाके के डी ब्लॉक का है, जहां एक 60 साला खातून अपनी 12 साला नवासी के साथ घर में रहती थी। इस मासूम बच्ची के वालिदैन मेरठ के एक और थाना इलाके में रहते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि एक जानने वाला रात गए घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद उसने दोनों को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया और फिर फरार हो गया। कातिल का दाखिला घर के पिछले दरवाजे से हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौचंदी क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में एक महिला 60 वर्षीय रहती थी और उनके साथ उनकी जो नवासी हैं वो भी 12 वर्षीय रहती थी और सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें भी यहाँ पे फील्ड यूनिट पहुंची हैं और वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं और इसमें जो पुलिस के द्वारा भी चीज़ों को पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है लोगों से और किस तरह घटना हुई है। और यहाँ पे जो उनके घर वाले हैं वो भी जस्ट अभी पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि क्या कारण हो सकता है और सभी कारणों को पता किया जा रहा है और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई। मरकजी हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी तरमीम बिल के जरिए बिजली को प्राइवेट करने जा रही है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों के जरिए बिजली की तकसीम का काम किया जाएगा। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर की अपील पर अलीगढ़ में एहतजाजी धरने का इनकाद लालडुग्गी दफ्तर पर किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और मुलाजमीन शामिल हुए। सभी ने हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जा रहा है। उनका उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन वाले हम लोग करते हैं उसमें प्राइवेट कंपनियां आएंगी और वो उपभोक्ताओं को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बिजली दी जाएगी। इस प्रकार से इस विभाग में निजीकरण किए जाने की प्रक्रिया को रास्ता खोला जा रहा है, जिसके हम लोग विरोध में हैं। इसी वजह से आज पूरे देश में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के जो है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज विवेक बंसल की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरे का इनकाद किया गया, जिसमें कांग्रेसी कारकुनान इंतजामिया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सेंटर पॉइंट पहुंचे, जहां उन्होंने हाउस टैक्स में गैर मामूली इजाफे को अवाम का इस्तेसाल करार दिया। सरकार के द्वारा आर्थिक उत्पीड़न टैक्सों के माध्यम से हो चाहे गृह कर के माध्यम से हो करा रही है और अलीगढ़ एक उसमें एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि गृह कर को लेके जिस तरीके से उसमें वृद्धि की गई है, जिस तरीके से उसकी प्रक्रिया की गई है वो कल्पना से परे है और उसको लेके हमने पहले भी कांग्रेस जनों ने सबसे पहले जो यहाँ इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, पर लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक संगठन इसके लेके आवाज़ उठा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी इसको लेके आवाज़ उठाई पर उनकी कोई सुनवाई। भारतीय किसान यूनियन भानों के जरिए आज अलीगढ़ में बिजली महकमे के चीफ इंजीनियर के दफ्तर का घेराव किया गया और महापंचायत मुनक्किद की गई। इस दौरान बिजली महकमे के जरिए किसानों के इस्तेसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई और महापंचायत से खिताब किया। जब एक बात बताओ, एक तरफ घोषणा की जा रही है कि बिजली फ्री देंगे और दूसरी तो जिस तरह से जो बिल आते थे कि 5 हॉर्स पावर पे इतना, 7 पे इतना, 10 पे इतना, उसके बदले में अब मीटर लगाए जा रहे हैं और मीटर ऐसे चलेंगे कि जितनी फसल होगी
उससे ज्यादा बिजली का बिल हो जाएगा। अगर किसी की स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो बताए, उस पर विचार किया जाएगा। मीटर लगाने का भी विरोध कर रहे हैं, ये बात नहीं, वो तो विरोध गलत है इनका, क्योंकि मीटर तो लगाया जा रहा है, लेकिन इनकी जो फिक्स बिलिंग है उसी के हिसाब से बिलिंग की जाएगी। मीटर से कोई मतलब नहीं, मीटर तो जस्ट मेजरमेंट के लिए कि एनर्जी कितनी कंज्यूम की जा रही है उसके लिए। ये शासन का आदेश है, उसका अनुपालन। नासा के रिटायर्ड साइंसदान गाजियाबाद के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और तलबा के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तलबा की रहनुमाई भी की। रिटायर्ड साइंसदान ने तलबा को समझाया कि वो किस तरह अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और मेहनत से काम करते रहें, तभी आला मकाम तक पहुंच सकते हैं। सारी दुनिया में जा सकता है, यही हमारी कोशिश रही है। अगर इन प्रोजेक्ट्स में से कोई ऐसा प्रोडक्ट निकला जो कि हमारे इंडियन कंपनीज प्रोड्यूस करेंगे ऑन मैस स्केल, तो कितना अच्छा रहता। मैं सोचता हूं कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जैसे इंडोनेशिया है, इन सब कंट्रीज में, सिंगापुर वगैरह कंट्रीज में, ये सब चीजें इंडिया एक्सपोर्ट कर सकती है।